एती हमार गाड़ी भागा था कि सब भाग गए। ए दादी आ बैठो। ठक 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 ठक। तुम नहीं रानू का ललिता ललिता आज तेरी हालत अमोर मौके पर आप बचाई वो ललिता बहने मौके पर आ बचाई वो ललिता बहन माफ कर दो खाता मैं बिना सोचे तुमको सजा में दिया बिना सोचे कि तुमको सजा में दिया आपका लाल कुछ ना मैं महारानी मैना मुझे नहीं पहचान रही या भगवान आज ये तेरी हालत मेरे ना समझ की वजह से हुई है मुझे माफ कर दो तुका गाना सुना मेरा बाबू चल चबीला बेटू ना दूंगी मेरा बाबू चल चबीला बेटू ना दूंगी तुम ना रोने अमर लागा बिना सोचे समझे किसी को गुनहगार साबित करना ये बहुत गलत है। हमार झूठा देखी हुआ है आज मेरी ना समझ की वजह से दो माओ की ममता तड़प रही है एक तरफ अपने बेटे के लिए अपने पति के लिए एक तरफ मैं अपने बच्चे के लिए हम अपन बाबू ले तुम्हें कुछ नहीं होगा ललिता चलो हमें सारे चलियो हमरे सारे चलियो रुको प्रियम तुम कल ही चल और आगे आया तू का ना लोढ़ावनी काबू ना बढ़िया फाड़ दे यह तो सही मोबाइल है यार एक के पीछे हम लागत मोबाइल है ये आया आगे आया तुमको मिलेगा ला फिर दियो बिस्कुट ललिता ललिता अरे ले 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 ठीक ले ले
तुमका अपने साथे ले चल भाई। लिखले करमवा में विपत्तिया है दाता, लिखले करमवा में विपत्तिया है दाता, करदा करम के नजरिया है दाता, करदा करम के मिलेगा तुम्हें ललिता, तुम्हें भी मिलेगा। काय खाला था खाता हम कह दिया लिखले करमवा में विपत्तिया है दाता, गोदिया के ललना छूटल पियवा हमार गइले, गोदिया के ललना छूटल पियवा हमार गइले, लिखल करम में कैसन तेरी क्या तू हमरा पे नजरिया है दाता, तेरी देता हमरा पे नजरिया है दाता, लिखला करम के हमका लागत दुनिया के ऐलान बैलान यही गांव में घूमा थी का। ये गौना के और नौनव गौरव उमन्नी है, गौरव उबरनी वैसे उबरनी के मनई अगले पागल है। चला ठीक है, कौनो बात नहीं, अब कबाड़ फैलाएंगे हमारे जीव का। इनाम ना 10 रुपया और काका तू लापता रहा था बेटवा। लापता नहीं रहे, गए रहे लंगूर लावे। लंगूर लंगूर का भाई रे? वो जो इतना इतना होत है। अरे अरे अंगूर अंगूर है तोर मुँह है। कहीं बताओ। हाँ तो का कहूँ भैया जी तो नहीं दिखान। भैया भैया दिखाने को हुआ गोली मचाए तो है सिपाही के द्वारे। जब देखे तब तो तीनों गोली मचाए रहा था। अब लड़काई बुद्धि है, गोली न खेलब तो और कहा ठीक है, आवे जाए आज उनका हम टाइट करे थे। ठीक है। नमस्ते पिताजी। नमस्ते बेटा जी। पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोल बेटा, ये कौन है जो तेरे पीछे है? पिताजी मेरी गलतियों को क्षमा करना। मैं आपसे बिना पूछे बिना आपकी इजाजत से मैंने आपको
ये आपकी बहू बना के लाया हूँ। यही करे के वजह से साथ ही रहत रहा है। चला ठीक है बेटवा, जौन किया सब बढ़िए है। भगवान तो हर दूजने के जोड़ी बनाए रहा है। बुढ़े वो बहू नहीं बेटवा, ये कोने हो जाते तेरी मौत आई है। मौत? हाँ। अरे यही जंगले में अच्छे शेर, चीता, हाथी, शेर, लकड़ बग्घा, और जब हमार कुल्हरी के धार देखे थे तो तुम दमाई के चला जाती। तूने शेर मारे होगे बुढ़े, आज तेरे सामने बब्बर शेर खड़ा हुआ है। कहना क्या चाहते हो? कहना ये है कि तेरी जान चाहिए। जान चाहिए और वो चाहिए। बाबू साहब, जान से पहले एक बात हमार सुन लिया तू। हाँ बोल। ना समझा कि हम तो का डराते हैं। बाबू साहब जुबान थाम कर बोलिए। बाबू साहब जुबान थाम कर बोलिए। है बहू ये मेरी ना चैन कोई है। लड़का है वो पतोहू आए, तुसे का मतलब है बड़ी बड़ी आंखें घोर के चितवा? क्योंकि वो मेरी अमानत है। और याद रहे लकड़हारे, बीच में जितने भी आए सबके नामों निशान मिट गए। ऐसे पहले बाबू साहब कान खोल के सुन लिया। ऐसे पहले तो का हमरे मांस से चूसेगा। वही हो रहा। चल तू कुल्हाड़ी चला और मैं गोली चलाता हूँ। देखते हैं किसका वार खाली जाता है और किसका वार लगता है। कहता हूँ बाबू साहब आप यहाँ से चले जाइए। कहूंगा तेरी लात पर लात रख के हराम खोर, तो कौड़ी का तू हराम खोर लकड़हारा, तब मुझसे जवान लड़ा रहा है। बीरेन सिंह नंबर 1। ए बुढ़े, कसम शैतान की अभी नंबर 1 ही बोला है मैंने। कसम ये जंगले की मारा बधिया जा 3 फारा। नंबर 2 और नंबर तूने मेरे पिता को मारा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ा।
कैसा फड़फड़ा रहा है सारा। कमीने में तेरा खून पी जाओगी। हरामजादे, तुम लोग एक बार नहीं 1000 बार हमको सता चुके हो। दूर हो जा मेरी नजरों से। नहीं नहीं, तुम्हें गोली से नहीं मारूंगा, तुम्हें तो मोहब्बत से मारूंगा। लौड़े 4 दिन की जिंदगी है, जीले साले, नहीं तो मौत के घाट उतार दूंगा। दरबारी लगा साले के हाथ में हथकड़ी इसके, बहुत फड़ आ रहा है, आंखें निकाल लूंगा और तेरे सामने ये राखायल बनेगी, राखायल। ये धरतराज सिंह का कहर है। कमीना, अपने इस गंदी जबान से मेरा नाम भी मत लेना। तेरा नाम क्या है? क्या नाम है तेरा? मैं नहीं बताऊंगी। नहीं बताएगी? नहीं बताऊंगी। चल मैं नाम रख देता हूँ, अगर तू अपना नाम नहीं बताएगी तो तेरा नाम आज से जाने मन हो गया। लगा हाथ कड़ी दोनों को और ले चल, ले चल यहाँ से। इसको भी, छोकरी को भी उठा, छोकरी को भी उठा। अरे दूंगा अगर आंखें दिखाएगा तो याद रख लेना, कसम शैतान की, अगर अंगुली को तकलीफ दे दिया ना बेटा तो सांस बंद हो जाएगी। आओ बीरेंद्र सिंह, कहो दोस्त, मरने दे साले को यहीं पर फड़फड़ा के। कोई बात नहीं, इसको मारना दो। आओ अब चलते हैं जश्न मनाने किशनगढ़ महाराज बनने की खुशी में। इसी वक्त आओ। बाबा जी, कौन है आप और आपकी हालत कैसी, किसने किया ऐसा बाबा जी? बेटा, तुम कौन हो? तुम्हारी आवाज तो जान पहचान लगती है। बाबू जी, मैं कोई और नहीं बल्कि इस किशनगढ़ राज का सेनानायक सत्यजीत सिंह कभी हुआ करता था, जो आज डाकू बीरा, डाकू बलवान के नाम से जाना जा रहा है। बलवान साहब, ये दशा मेरी महामंत्री ददराज सिंह ने किया है। नहीं नहीं, वो हरामजादा मेरी बहू और मेरे बेटे को भगवा ले गया। बेटा अजीत। आखिर ये अजीत है कौन? ये अजीत कौन है? ये अजीत मेरा बेटा है और मेरी बहू है। यानी कि अजीत आपका सगा बेटा है? नहीं नहीं डाकू बलवंत सिंह, ये अजीत मेरा सगा बेटा नहीं है। मैं आज से 18 साल पहले जंगल में लकड़ी काटने गया था और वही जंगल में वो रोता था और मैं पौध कर उसे उठाया, पाला पोसा, सयाना किया और मैं उसका सगा बाप नहीं हूँ। क्या सगे बाप नहीं हो? उसके गले में एक ये निशानी मिली है मुझे, उसे
कृपा करके मेरे बेटा अजीत को दे देना। आप चिंता मत करो, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको बचाऊंगा। बेटा बेटा जी, हे भगवान, ये तो जाना पहचाना लॉकेट लग रहा है। ये लगता है महारानी जी का लॉकेट है। ये कुंवर के गले में डाल के रखती थी, और जैसा कि बाबूजी ने बताया, इनका नन्ना था और इनकी उम्र से भी नहीं लगता कि ये उनके सगे बेटे। इसीलिए मैंने पूछा, उन्होंने सच बताया, तब जानकारी मिली कि उनका सगा बेटा नहीं है। ये लगता है मुझे उन्हीं महाराज का बेटा है, और एक किसी बहू की बात करते थे। कोई बात नहीं, अगर अजीत मिल जाएगा तो बहू भी मिल जाएगी। मैं पहले बाबूजी के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करता हूँ, उसके बाद मैं उनको ढूंढने पहुंचता हूँ। दरबार जी, चलो ले चलो बाबा जी को। चलिए चलिए। ददराशी, तूने बहुत बुरा किया है। आ रहा हूँ कमीने, मैं तेरे पास तेरी मौत बनकर आ रहा हूँ। रागलिया तेने बाड़ा मारे लालिया, बाड़ा पे चेरी चाटी से करा दगवा नवाए राजा, लेला पुदीना लेला पुदीना। वजन है हमारा कितना वजन है? देखा बउआ हमारा उल्टाया, देखा भगवान, बउआ उल्टाया। आज ललिता की अदालत ये अपने आप को भूल गई है कौन है ये। अब तो तेरा ही सारा है माले। एक चड्डी का वही माँ, चड्डी चड्डी, हाँ चड्डी। ये नंगा बात, ये टट्टी कहीं भी इतना चौंतीस नहीं ना। भगवान सारा
जोड़ी बहुत अच्छी लग रही मंत्री है। धर्तराज सिंह, तो फिर यहाँ पर हम तो जहाँ देखोगे वहीं पर मिले। आज तेरे जुल्म के कारण देख रहा है इस किशनगंज राज की महारानी और एक वफादार सेनानायक की धर्म पत्नी की हालत में है। इसका फल तुझे जरूर मिलेगा। मिलेगा, लेकिन अभी तुरंत मिलेगा। ये जैसे देख रही हो ना ललिता को, ऐसे बनना चाहती हो या ऊपर जाना चाहती हो? तू नहीं, तेरा पाप पीछा कर रहा है जो तू बार बार सताने के लिए आ रहा है। तो महारानी जी, समय मेरे पास नहीं है और मरने के लिए तैयार रहो। और दोस्त वीरेंद्र सिंह, ले आ घसीट के दोनों को। आंखें खुली की खुली रह गई। इन दोनों बच्चों को क्यों कैद किया है? क्या खता किया है दोनों ने? और कौन है ये? इनकी खता इतनी है कि ये मेरी आंखों में गड़ रहे हैं। पहचाना नहीं आपने शायद? हाँ, शायद ये पहचान लेती अगर इस हाल में ना होती तो। किसको बताऊं पहले? किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? लड़की के या लड़के के? ये दोनों कौन है और क्यों इन बच्चों को कैद किया है? चलो, कहते हैं अगर खुशी दे तो थोड़ी थोड़ी देर में हार्ट अटैक आ जाता है। ये जो लड़की देख रही है, ये लड़की कोई और नहीं, जो तुम्हारे साथ ये ललिता है, उसी की लड़की खुशी है। ललिता, वो देख खुशी को कहाँ ढूंढ रही है। देख तेरी बेटी खुशी। पीछे ये बच्चा कौन है? और बहुत खुशखबरी की बात है महारानी जी आपके लिए। आप खुशी से पागल हो जाएंगी। इतनी पागल मत होना कि ललिता की तरह आप हो जाए। ये जो लड़का है ना, लड़का जो देख रहे हैं, को गौर से देख लीजिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद देखने को शायद ना मिले। ये लड़का कोई और नहीं। दोनों बच्चों को कुछ मत करना। देख पगली कैसे देख तू रही चाहे है। तो मेरी जान ले ले। जान तो लूंगा महारानी जी, लेकिन उससे पहले आप जान लो ये है कौन। ये कोई और नहीं, तेरी कोख से पैदा हुआ सपोला है। धर्तराज सिंह, तूने बचपन में ही मेरे बच्चे को दुनिया से मिटा दिया और आज दूसरे की औलाद लाकर मुझे मेरा बेटा बता रहा है। एक माँ चलो। की ममता को क्यों तड़पा रहा है? कोई बात नहीं, मेरी बात जो नहीं मानता मैं उसे दुनिया से मिटा देता हूँ। तो महारानी जी मरने के लिए तैयार हो जाइए। मुझे मार दे धर्तराज सिंह। ये तेरे जुल्म की लहर पूरे किशनगंज राज में फैल रही है। काहे टटा था हाँ? काहे गरमात हो? पहचान रही है मुझको? क्या आयो तुम? अगर हमरे सहेली कुछ कहो ना ओ, तो गप कर दूंगा बेटा। क्या कहूँ, पागल है और पागल के मुंह नहीं लगा जाता। चुपचाप प्रणाम कर दूंगा। तुम मुझे चुप कराएगी? होश में रहे बे। हाँ? गुंडई देखा निकाल दूंगा। चूतिया ना समझे बे। गुंडई देखा दूंगा। हाँ? महारानी जी पागल की बातों में नहीं आना है। दोस्त वीरेंद्र सिंह मुझे निशाना मारना चाहता है तो मार दे मुझे, लेकिन बच्चों को छोड़ दे धर्तराज सिंह। ओए पागल, हट जा नहीं तो ऐसा ना हो।
आप क्या करूं? आप क्या करूं? गोली खाएगी? गोली खाएगी? तो ले तो ही पहले गोली खा। तेरे पास गोली है? कहाँ है? हाँ दिखा। डर रही हो तो ना, गोली का सौदागर हूँ। हमारे पास बम सौदागर। ओ दिखा। डर रही हो तो ना, मैं डरता नहीं हूँ, डराता हूँ। आंखें बंद करो। क्यों? अपन गोली निकाल। आंखें मैं बंद करूँ, गोली तू निकालेगी? अरे ऐसे देखिए पे तो जल्दी डरा जाएगी। अच्छा चल ठीक है, मैं इधर मुँह कर ले रहा हूँ, चल निकाल। तो सब बंद करो पे। रुक जा, इनका गोली दिखा दे। एक गोली रुक गए। जब हम कहा भाई इधर देख बे तो देखे बे। अबे ना देखो, क्यों जाने ना देखो, कैसे मुंह बगाड़ के देखे बे, शायद गोली अंते चली जाए। कहाँ है? गुंडाई नहीं, अरे हो नहीं, गोप गोप कर दूंगा। बाजी बहुत गांव में हमारा है। हरामखोर, क्या क्या डरा था हो? दबा के मार दूंगा यहीं पर तुझको। पहले गोली में क्या बात कर। अरे तो दिखा हरामखोर, गोली कहाँ है तेरी? ऐसे करो, आ करो गोली दे दूंगा। गोली दिखाई मां, गोली बहुत गहरे है। मैं मुंह नहीं खोलता। काहे मैं हम गोली नहीं लेते का तू? मैं मुंह खोलता हूँ तो जहर निकलता है। एक गोली बे, ये सब बम्बा लटका है। देख गौर से बे, ई बम अगर एक बात टूट गए ना, भाग हरामखोर का। बक हरामखोर। अरे बीरेंद्र सिंह, बीरेंद्र सिंह, बीरेंद्र सिंह। ये बाती नोच के बैठा दियो। उनका नाम चुकाओ। बीरेंद्र सिंह लगा निशाना महारानी पर। नंबर 1 और नंबर 2। खबरदार मंत्री, अबे रुक जाइए। खबरदार बंदूक को चुक सकता है खिलाड़ी। साले बाज आया है। तो तेरे जैसे बहादुर देखे बहुत, तेरे जैसे बहादुर आज देखे बहुत, आज तक ये बहादुर मिला ना मुझे। तेरे जैसे बहादुर और मिले तो अगर इस हवेली के पीछे दफन कर। ज्यादा ऊंची आवाज में अगर बोलोगे साले तो इतनी गोली मार दूंगा ना कि तुम्हारा साले खोपड़ी आसमान। तो गोली मारेगा? तो गोली मारेगा? और तेरी एक हवाई फायर पर सैकड़ों गोलियां यहाँ पर चली। एक हम मारा। अरे यार ये पागल कर देगी सबको। तुम काया बही पेलही
गदही के मारे बताओ साली मुझे पटक रही है, मुझे कह रही है मैं पटक रहा हूँ उसको। नहीं नहीं नहीं, अरे अरे उठ जा, तू साले पागल हो गई हो। काटी चलो तुम्हें 75 सीट पे लुभाई। अरे यार ये पागल कर देगी साली। इधर देख इधर। अब मैं चुप चुप खड़ी रहूंगी। खड़ी रहो काबे तो लेडी आई लड़की साली पागल है लेकिन थोड़ा दिमाग अभी है। साला पचाहा नहीं हंस जैसे गदही हंसा था बेकत बिचारा तू नहीं मानेगी? नहीं मानेगी नहीं मानेगी? नहीं मानेगी बांध है साली को, बांध दे साल बांध साली को। चल रहने दे रहने दे रहने दे रहने दे रहने दे। ये खूनी है, खूनी जालिम है, जालिम जुल्मी है। जुल्मी यहाँ से भाग चल मैं डरने वाली नहीं हूँ या भगवान शामिल मालिक, ये तो मेरी माँ है और ये महारानी जी ऐसे हाल में और ये मेरी बहन इसी हाल अबे ओ काले पोसा, तुझे से बोल रहा हूँ, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा और जरा चेहरे का दीदार दिखा। पर्दा उठा नहीं ठोक दूंगा साले। नहीं दिखाएगा दरबारी महारानी। साइड में खड़ा हो जा, नहीं खोपड़ी पर खून सवार है। मारूंगा सबको महारानी, लेकिन सबसे पहले तुमको मारूंगा। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर मंत्री दादा सिंह, तूने बहुत कर लिया अत्याचार। आज के बाद तेरी ये जुल्म से का शिकार कोई नहीं होगा। तूने बहुत बड़ी गलती की है।
शराब का पूछे तू कौन है और कौन होता है इसे मारने वाला? ये मेरा खून है, हम इसे मारना चाहते हैं। ये मेरा दुश्मन है। आ लड़के, अगर अपनी जान की सलामती चाहता है तो यहाँ से चला जा, वरना बेमौत मारा जाएगा। मैं कहता हूँ यहाँ से तुम दबा कर निकल जाओ और इसे मेरे सिवा कोई अच्छा नहीं मार सकता। तुम दबाने वाले की ऐसी की तैसी, अगर तू अपनी जान की सलामती चाहता है तो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चला जा, वरना तू भी बेमौत मारा मैं जाएगा। कहता हूँ यहाँ से दफा हो जाओ तुम दबा कर, नहीं तो अन्यथा इतनी गोलियां डाल दूंगा तुम्हारे सीने में कि या भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे सामने मेरा बेटा खड़ा है और मैं उसकी जान का दुश्मन। आपके चेहरे पे नकाब, आप ये बता बेटा, तेरी हालत देख कैसे हुई? तू तो तिहाड़ जेल में था ना, और आज यहाँ मेरे सामने। मेरी हालत मत पूछो, लेकिन आप सबसे पहले अपना नकाब हटाइए। अगर जानना चाहता है, पहचानना चाहता है तो लोग पहचान सकता है तो पहचान। बेटा, इस सामने महारानी है, और ये कौन है और साथ में कौन है सब? पापा, ये मेरी माँ है और ये मेरी बहन है। मुझे माफ कर दो, मैं इस कमीने के बहकावे में आकर तुम्हें गलत समझ लिया। नहीं रानी माँ, और ये आपकी पत्नी लगता है इसके सर पे वार किया है, इसलिए बेहोश हो गई है। बहुत हो गया भरत मिला, बहुत हो गया भरत मिला। जगदार सिंह, आज तेरी वजह से मेरा पूरा परिवार बिखर गया है, और तूने मेरे पत्नी के साथ ऐसा कुछ किया है। अगर वो ठीक नहीं हुई समझ तू बेमौत मारा जाएगा। आज पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। महारानी जी, ललिता, उठो ललिता, देख आज तेरा पति तेरे समक्ष खड़ा है, तेरा बेटा तेरे समक्ष खड़ा है। तेरा तो परिवार के लिए दिल से दुआ है। सेनापति जी, जिस कमीने ने तुम्हारे परिवार को मेरे और मेरे स्वामी जी के द्वारा जुदा कराया था, भगवान की कृपा से सब मिल गए। माँ की ममता तड़पती थी अपनी औलाद के लिए, एक माँ का तो अपना लाल मिल गया, लेकिन एक माँ
अपने लाल की ममता के लिए तड़प रही है। मेरे बेटे को इस कमीने ने दुनिया से मिटाया था, नहीं जिसका इल्जाम तुम्हारे सर आया था। नहीं रानीमा, आप नहीं रानीमा। माँ, माँ, ये तुम्हारी कैसे हाल है माँ? मुझे पहचानो माँ। बेटा बादल मिल गया, तुम मिल गई, लेकिन ये तुम्हारी हालत कैसी हुई? हमारी खुशी कहाँ है बेटा? तुम्हारे न रहने के बाद मेरे बदले भी दोनों आए थे और मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहा। तब तक मेरी बेटी खुशी आ गई थी और मुझे बचाने के लिए उसे भी ये लोग पकड़ लिए थे। तब तक मेरे सर पर इस हरामखोर ने बंदूक का कुंदा मार दिया था। मैं बेहोश होकर गिर पड़ी थी। महारानी जी, दर्दराज सिंह, बहुत हो गया। बहुत मुसीबत के बाद, बहुत कष्ट उठाने के बाद ये परिवार फिर से हरा भरा हुआ है। फिर से उजड़ जाए। चाहता है तो मेरी जान ले ले। सबको मौत के घाट उतारूंगा। महारानी जी, हमेशा के लिए अलविदा। नंबर 1, बीच में बोलना नहीं, ठोक दूंगा। नंबर 2 नहीं, और नंबर 3। बेटा बादल, आज तूने अपने पिता की वफा की पहचान दे दिया। आज तूने वफादारी बेटा बादल, क्या कर लिया तुमने? महारानी जी, ये वफा की वफा। देख लो रानी माँ, मैं आपसे चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कहता रहा मेरा बेटा निर्दोष है और उसने अपनी जान लेकर अपनी निर्दोष साबित किया है। लेकिन क्या करूं? बड़े दुख की बात है रानी माँ कि आज मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है। मेरी खुशी बेटी भी नहीं, मुझे पता। माँ के बिना औलाद, बेटे के बिना माँ कैसे तड़पती है। लेकिन रानी माँ, जाती है। मैं आपको एक बात बताना भूल गया, बातों बातों में ही, क्योंकि मैं रास्ते से जब आ रहा था तो रास्ते में जंगल में एक नंदलाल नाम के किसान मिले थे लकड़हारे, जिन्होंने मुझे लॉकेट दिया है। रानी माँ, इसे पहचानो, क्या ये वो आपका ही लॉकेट है? यही लॉकेट उस बच्चे के गले में था। उस बच्चे को उस लकड़हारे से कमीना दर्राज सिंह बंदी बनाकर लेके चला आया। यह लॉकेट तो वही है जो मेरे स्वामी जी ने अपने हाथों से मेरे छोटे से बच्चे को पहनाए थे। यानी कि ये कमीना जिस लड़के अजीत को पकड़ के लाया है वही आपका लड़का है। रानी माँ, मेरा बेटा जीवित है। दर्जा सिंह, बता अजीत कहाँ है? बता, वरना बेमौत मारा जाएगा। इसका मतलब इस कमीने ने मेरे बेटे को गायब किया था, मारना चाहा, भगवान ने उसे बचा दिया। मेरा बेटा कहाँ? एक शर्त पर बताऊंगा, युवराज का पता तब चलेगा जब मुझे यहाँ से बरकरार आजाद किया जाएगा। दर्दराज सिंह, एक माँ की ममता को मस्त पा
मेरे बेटे से मुझे मिला दे, अगर मेरा बेटा इस दुनिया में। तो वादा करो मुझे कोई जान से नहीं मारेगा। अभी तुझे कोई नहीं मारेगा। कहाँ है मेरा बेटा? आपका बेटा आपके नजरों के सामने ही है महारानी जी, मेरी नजरों के समक्ष। आपके नजरों के समक्ष है। कहाँ है मेरा बेटा? अगर ढूंढ सकती है तो ढूंढिए, इसी में होगा। क्यों मुझे गुमराह कर रहा है? एक माँ की ममता को क्यों तड़पा रहा है? मेरे बेटे का पता बता दे। महारानी जी, आपका बेटा अजीत कोई और नहीं, ये लकड़हारे का लड़का। मेरा बेटा, मेरा बेटा। सेनापति जी, जी राजमाता। कमीनों ने दो माँ की ममता को तड़पाया है और भगवान ने उन माओ को अपने औलाद से मिलाया है, लेकिन इस कमीने ने एक माँ की ममता को फिर से छीन लिया। इसे जिंदा नहीं छोड़ना। हाँ राजमाता, आज इसी की वजह से आपका बेटा तो मिल गया, लेकिन मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल गया। ललिता, बेटा तो नहीं रहा इस दुनिया में, क्या हमारी बेटी भी जिंदा है या नहीं? मुझे बताओ ललिता, बताओ। कम से कम अपना बेटा तो नहीं रहा, अपनी बेटी जीवित है, अपनी बेटी है। हाँ तो कहाँ है वो? वो अच्छी है, मिलना चाहती हो? हाँ, बहुत दिन हो गया है, सामने बेटे की लाश पड़ी है, लेकिन बेटे के मिलने की आस पड़ी है। बेटी भी मिला रही है। कहाँ है मेरी बेटी? बेटी खुशी, हाँ माँ, तेरे पापा तुझसे मिलना चाहते हैं। क्या माँ? मैं हमेशा आपसे पूछती थी कि मेरे पिताजी कहाँ हैं? क्या सच में मेरे पिताजी मुझसे मिलने आए हैं? अपने पापा से मिलने मेरी बेटी। कहाँ है मेरे पिताजी? कहाँ है माँ? जल्दी बताइए। ये जो सामने भाइयों, ये तेरे पापा है, मेरी बेटी तेरे पापा। पिताजी, पिताजी, पिताजी। स्वामी जी, अपनी बेटी की लाश अपने घर पहुंचवा दीजिए। पहले इन दोनों हरामखोरों का फैसला हो जाए, ठीक है, उसके बाद मैं अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करूंगी। ठीक है। बेटे बादल को लेकर चलो सिपाहियों के साथ, और मैं इन कमीनों को इनके मौत में घाट उतारकर फिर इसका अंतिम संस्कार करता हूँ। चलो बेटा। और अगर तुम्हारी इच्छा है पिताजी, अब हमारी नजरों से दूर मत होना, नहीं तो हम जी नहीं पाएंगे। नहीं बेटा, कहीं कुछ नहीं होगा, कहीं नहीं जाऊंगा। जल्दी आना पिताजी।
ललिता बेटी को लेकर बेटे बादल की लाश देख रेख करो, हमारे हैं। हाँ, उनको अच्छे पोशाक पहनवाओ। राजमाता हमारे ऊपर वाले एक खुशी देता है तो एक छीन लेता है। हरामखोर, किस गंदी जुबान से, किस गंदी जुबान से मुझे भाभी कहता है? अरे अब देवर हो तो भाभी कहूँगा ना भाभी। उस दिन भूल गया था भाभी को, गलती उस दिन भाभी को अपनी बिस्तर की रखैल बना रहा था। हरामखोर ददरा सिंह, एक माँ अपने बच्चे के लिए किस हद तक जा सकती है इसको देखना चाहता है तो आज दो माँ की ममता तू देखेगा, मेरी बेटी और औरत का क्रोध तू देखेगा, माँ की ममता बच्चे देखेगा। मेरी बेटी की मौत की मेरे दिल में कितनी कसक भरी है, मैं आज तुम दोनों को दिखाऊंगा। अरे वो गोली गलती से लग गई भाभी जी, खोलो एक गोली गलती से लग गई। वो तो मैं हवाई फायर कर रहा था कि गोली गलती से लग गई महाराज। गलती से लग गई, यानी हवा आंधी तूफान आया करीब 12 बजे, आंधी तूफान आया 12 बजे और गोली हवा से तेरी बदल रही है सुबह के टाइम। पहले इसको हाथ नहीं लगाओ, उसी को ले आओ। मास्टर बीच में चल हरामखोर, अगर तू मेरे इस हरी भरी गांव में तू कदम न रखता तो मेरे घर तबाह न होता, राजमाता का घर तबाह न होता। हरामखोर, सारी फसाद का जड़ यही है राज। ओए, तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? नाम क्या है? मेरा नाम जानना चाहते हो? वीरेंद्र, गलती तो मैंने किया है, वीरेंद्र सिंह। नाम बताने से क्या फायदा? गलती जो होने से वो तो हो गई। एक माँ की ममता को तड़पाया है तूने, और आज नारी का क्रोध देखेगा। अरे भाई ला बेदर्दी अत्याचार करने वाला, अरे भाई ला बेदर्दी अत्याचार करने वाला, अरे माई के मना बेदार कइले। हमसे रथ के चलिया तुम्हारे मिलके जग से मिटाना।
अभी मेन कातिल भी जिंदा है, इसको भी सामने लाओ साले को। महारानी जी, इसको मारने के लिए आप अपने हाथ बंदे मत करें, मैं करता हूँ। नमस्कार नमस्कार, आएगा आइए। सेनापति जी देखिए, लड़ाई झगड़े तो आपस में होते रहते हैं, ठीक है ना, लड़ाई झगड़े आपस में होते रहते हैं, लेकिन तेरी इस लड़ाई में मेरा बेटा मारा गया है। अब गलती से मारा गया ना वो। मैं राजमहल के अंदर चल रही हूँ। इस कमीने की खाल निकाल कर बहुत जल्द लेकर आना, क्योंकि जूते बनवाना है उसके। बेटा जी, 1 घंटा तुम ले लो, उस तरफ खड़े हो जाओ। मंत्री दर्राज सिंह और सिपाहियों, जैसा जैसा हम कहेंगे वैसा वैसा करना रहेगा। ठीक साहब, जैसा जैसा कहिए वैसा वैसा हम कर देंगे। हम लोग इसको मारते जाएंगे और तुम इसके कपड़े उतारते जाओगे। अगर कपड़ा उतारने में ढिलवाही की तो बहुत मारे जाओगे। माला डी के बाद कपड़ा जल्दी जल्दी उतारा जाए, तेल धरा हलाक सारे बदतमीजी मत करो बेटा जी, इसे जीने का कोई हक नहीं है। हाँ सेनापति जी, हरामजादे। दर्राज सिंह, अरे जैसा किया है तूने मैंने बुरा क्या किया है, मैंने भला ही किया है लोगों को। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बेटा और इस किशन राज के महाराज जी का और जैसा किया है तूने, अरे वैसा तुझे बेटा जी, अगर कोई कसर बाकी है वो भी पूरा कर लो। सिपाही, तुम्हारा भी कुछ उधार है? उधार तो पूरी आगे संजय भैया की तरफ से 10 रुपया इनाम, कहे सरौ के 20 कोड़ा आउ मारो। खड़े हो गए सारे, खड़े हो, चल खड़े। साले रात भर, साले तमीज से बात कर। रात भर मरी लहास हमसे ढोवायो बेटा, और जिंदी लहास तुम माल उड़ाओ। हरी बाही